हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। ईएसआईसी नर्स भर्ती 2026 दोस्तों, ईएसआईसी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती लेकर आ चुका हूं। 9 से 10 के माध्यम से 2500 प्लस पदों पर नई भर्ती आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आप लोग दोस्तों एम से 9 से 10 के माध्यम से ईएसआईसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशंस में जो है बदलाव किया गया है। क्वालिफिकेशन में क्या बदलाव है और ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। बाकी दोस्तों परमानेंट भर्ती है, ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ऑनलाइन शुरू हो चुका है। 16 मार्च तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसका दोस्तों स्टेज 1 सीबीटी मोड में होगा और 11 अप्रैल को होगा। इसके बाद सीबीटी स्टेज 2 यानी कि जो मेंस एग्जाम होगा यह 30 अप्रैल 2026 को होने वाला है। ऑनलाइन शुरू हो चुका है और ईएसआईसी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की सरकारी भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल दोस्तों, सरकारी नौकरी है, सेंट्रल लेवल की यहाँ पे नौकरी होने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि नोटिफिकेशंस भी आ चुके हैं और 16 मार्च तक आप लोग फॉर्म भी भर सकते हो। इसके बाद 11 अप्रैल को आपका प्री एग्जाम होगा यानी कि स्टेज 1 होगा, फिर स्टेज 2 जो है आपका 30 अप्रैल को होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं सबसे पहले एम्स 9 से 10 की वेबसाइट पर। स्पेशली हम बात करेंगे ईएसआईसी के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है गूगल पर, एम्स 9 से 10 आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखिए नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 9 से 10, इस पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे नई पेज ओपन हो जाएगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली की वेबसाइट है और यहाँ पे देखिए 9 से 10 का ऑप्शन है, नोटिस नंबर है 17/2026 और यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पे क्लिक करके आपको अकाउंट क्रिएट करना है, फिर लॉगिन करना है अप्लाई के लिए और फिर दोस्तों आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अब देखिएगा तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एम्स नई दिल्ली एंड अदर एम्स की वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी, एनआईटीआरडी की वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, AIIPMR मुंबई की वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल जाएगी और यहाँ पे देखिए ईएसआईसी का ऑप्शन है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए विज्ञापन जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। 9 से 10 के लिए आप लोग फॉर्म भरिए और स्पेशल अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है ईएसआईसी के लिए तो आप लोग 9 से 10 का जो है फॉर्म भरिएगा। इसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ईएसआईसी के लिए आपको प्रेफरेंस देना है, फिर आपका जो सिलेक्शन है ईएसआईसी में ही यहाँ पे होने वाला है। आप लोग देखोगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआईसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9 से 10 नोटिस नंबर 17/2026 डेट यहाँ पे मेंशन है 24 फरवरी 2026। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 9 से 10 के माध्यम से यह भर्ती निकाली गई है और लेवल 7 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी, जिसकी सैलरी यहाँ पे लगभग 85,000 अराउंड यहाँ पे होने वाली है। 46 रुपये ग्रेड पे होगी और यहाँ पे ईएसआईसी एम्स एंड ईएसआईसी नई दिल्ली से वैकेंसीज निकाली गई है। अब स्पेशल अगर हम बात करते हैं तो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए। अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर रखा है या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप लोग ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम कर रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में, तो आप लोग ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स है। इसके अलावा ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी और एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। ये आप लोग चेकआउट कर लीजिए। बाकी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दिया है कि जीएनएम के पास 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए
और अगर आप लोग एम्स नॉर्सेट 10 के माध्यम से एम्स के लिए फॉर्म भरने वाले हो तो आपके पास जीएनएम के पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ईएसआईसी के लिए फॉर्म भरोगे तो बस 1 साल का एक्सपीरियंस जीएनएम के पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का रखा है, बीएससी नर्सिंग का रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का रखा है तो आप लोग नॉर्सेट 10 सभी पोस्ट के लिए, ईएसआईसी के लिए, एनआईटीआरडी के लिए, एम्स के लिए, सभी के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। और इसके बाद अब एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देख लीजिए। देखिए जनरल ओबीसी के लिए 3000 एप्लीकेशन फ़ीस है और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 24 रुपये फ़ीस है। बाकी एससी एसटी वाले जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इसके बाद फिर आपके जो 24 रुपये है एससी एसटी वालों के रिफ़ंड हो जाएंगे। बाकी ईडब्ल्यूएस वालों के जो है फ़ीस यहाँ पे रिफ़ंड नहीं होंगे। बाकी स्टेज 1 जो कि नॉर्सेट प्री का एग्ज़ाम है 11 अप्रैल 2026 सैटरडे को होगा। बाकी स्टेज 2 नॉर्सेट मेंस जो है 30 अप्रैल 2026 को यहाँ पे होने वाला है। प्री और मेंस होगा, इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। विजय बकोलिया जॉइंट डायरेक्टर है ईएसआईसी हेडक्वार्टर के, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। यहाँ से विज्ञापन निकाला गया है। 16 मार्च 2026 शाम को 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ये आप लोग देख लो। 4 अप्रैल 2026 को जो है एग्जामिनेशन सीट स्टेटस आ जाएगा और 8 अप्रैल को जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। बाकी नॉर्सेट 10 का सिलेबस आप लोग देख लो। चलिए अब ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल कितनी वैकेंसी नॉर्सेट 10 के माध्यम से भरी जाएंगी इसकी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी एक एक करके दे दी है। आप लोग देखिए नॉर्सेट 10 और यहाँ पे ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज है नॉर्सेट 10 के माध्यम से बताई गई है। 80:20 का यहाँ पे रिजर्वेशन जो है यूज किया गया है और फीमेल के लिए टोटल 176 वैकेंसी है और मेल के लिए टोटल 43 वैकेंसी है। ईएसआईसी के लिए 219 वैकेंसी है और यहाँ पे फीमेल एससी के लिए 26 वैकेंसी, एसटी के लिए 12 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 46 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वैकेंसी, यूआर कैटेगरी के लिए 74 वैकेंसी। टोटल 176 वैकेंसी है महिलाओं के लिए। और पुरुषों के लिए एससी में 6 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 11 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी, यूआर कैटेगरी के लिए 18 वैकेंसी, टोटल 43 वैकेंसी है। तो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर में जो है टोटल 219 वैकेंसी है, जिसमें एससी के लिए 32 वैकेंसी, एसटी के लिए 15 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 57 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 वैकेंसी, यूआर कैटेगरी के लिए 92 वैकेंसी। बाकी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप लोग जो है चेकआउट कर लीजिए और आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। नॉर्सेट 10 के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। ईएसआईसी के लिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस है और आपके पास अगर एज क्राइटेरिया है तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिए। धन्यवाद।